तो डॉक्टर नबीहा अली खान तो जितना मेकअप शेकअप किया हुआ था और जितना सर पे दुपट्टे लिए हुए थे, अफसुर्दा तो नहीं लग रही थी, प्यारी लग रही थी, जिसको कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात वाज़िया करूंगी, डॉक्टर नबीहा का ये इतराफ़े मोहब्बत करना ही नहीं चाहिए था हारिस से। बताओ, यहाँ तक हारिस की बात है ना, हारिस की फैमिली जो बैकग्राउंड से ना, हाई क्वालिफाइड फैमिली है, ठीक हो गया। हारिस का मुझे नहीं पता इसके पास क्या डिग्रीज है, लेकिन सुनने में आया कि ये भी लड़के ने काफी क्वालिफिकेशन में अच्छा पढ़ा लिखा बना। शादी फेम में गई या डी फेम में गई, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी सोशल मीडिया पे वायरल थी, हर चीज वायरल थी। वो आपसे कह नबिया मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब प्यार दें। वो डॉक्टर साहब अपनी मस्ती में बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब कंफ्यूज हो गए, मैं किनू प्यार देवा, फिजा नु प्यार देवा कि एनु प्यार देवा। बिल्कुल ओवर एक्टिंग, बहुत ओवर एक्टिंग। इसको एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग में जो है ना ये फ्लॉप हो गई है। किसी टाइम में बड़ी अच्छी एक्टिंग करती थी, आज तो ओवर एक्टिंग की है इसने। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी व सारी है और इस महीने में भी जो है वो हमें मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं हमें। एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और हारिस खोकर की शादी का। पहले इन्होंने बहुत धूमधाम से शादी की, पूरे सोशल मीडिया पर इनकी शादी भरी हुई थी और अब 2 महीने बाद ही डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि हारिस मेरे पे तशद्दुद करता है, मुझे गालियाँ देता है। जिसकी तरफ हारिस खोकर, दूसरी तरफ उनका ये बयान आया कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान बहुत ज़्यादा शक करती हैं। ये सारा वाक़या जो है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान ने बयान किया फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की पुरानी दोस्त मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब कुछ नाराज़गी चल रही है जिसकी वजह से इनका आपस में मेल जोल नहीं है। इनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं और जानते हैं कि इनको क्या लगता है आखिर क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान शो में आई और बहुत वो अफसुर्दा लग रही थी, तो उन्होंने आके ये बात कही कि हारिस मैं घर देखो छोड़ यार, आई हूं। सबसे पहले तो डॉक्टर नबीहा अली खान तो जितना मेकअप शेकअप किया हुआ था और जितना सर पे दुपट्टे लिए हुए थे, अफसुर्दा तो नहीं लग रही थी, प्यारी लग रही थी, जिसको कह सकते हैं। इख्तलाफात मेरे लाख सही, लेकिन वो मेकअप शेकअप जब करके अच्छा कपड़ा पहन लेती है तो फिर वो जो होस्ट होती है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाती है। और होस्ट ने वाकई ही कंफ्यूजन वाला काम किया उस दिन। कि रमजान ट्रांसमिशन में आप देखें कि इन्होंने क्या बात शुरू कर दी। देखें जोहा, बात इस तरह से है कि आप देखें कि रमजान का बाबरकत महीना है, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, मसले किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। छोटी छोटी बातों पे चिट चैट होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप टीवी शोों पे आके तो इसकी बातें करना शुरू कर दें, फिर आप रेटिंग लेने के बाद कहें कि लोग हमारे पे मीम्स भी ना बनाएं, लोग हमारे पे वीडियोस भी बनाएं, फिर आप लोगों को नहीं रोक सकते। अच्छा, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का ये कहना है कि मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, हारिस मेरे पे तशद्दुद करता है और मुझे गालियाँ देता है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात वाज़िया करूंगी, डॉक्टर नबीहा का ये इतराफ़े मोहब्बत करना ही नहीं चाहिए था हारिस से। देखिए, जब एक औरत उठ के मर्द को कह देती है ना कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझसे तुम शादी कर लो, तो औरत की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। औरत को औरत ही रहना चाहिए। ये मोहब्बत शब्बत वाले कौन से चक्कर निकल आए कि जो आप पहले ये वायमी चला रहे थे, वायमी के अंदर इनकी अच्छी इस्लाम दुआ थी। पहले ये हारिस को भाई कहती थी, भाई कहने के बाद चलो वो कोई बात नहीं, फर्जी भाई था, कौन सा उसका हकीकी भाई था। तो इसके बाद इन्होंने शादी की तरफ आ गए। तो जोहा, मैं आपके प्रोग्राम में कितनी मरतबा आई हूँ आपके साथ, 5, 6, 7 दफा। आप मेरी इतनी तो नेचर जान गई होंगी कि रूबी जो है आज थोड़ी अफसुर्दा है, या आज उसका फेस ऐसा है, या वो ये क्या बोल लेगी या क्या कर लेगी। 6 साल में या 4 साल में या 5 साल के ड्यूरेशन पे डॉक्टर नबीहा को हारिस का पता नहीं था। अच्छा, डॉक्टर नबीहा ने ये भी कहा कि हमें कमरा बंद करने की इजाजत नहीं थी, सास मेरे से काम करवाती थी। अब आपको बताऊं, यहाँ तक हारिस की बात है ना, हारिस की फैमिली जो बैकग्राउंड से ना, हाई क्वालिफाइड फैमिली है, ठीक हो गया। हारिस का मुझे नहीं पता इसके पास क्या डिग्रीज है, लेकिन सुनने में आया कि ये भी लड़के ने काफी क्वालिफिकेशन में अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। लेकिन जहां तक आप इस पढ़े लिखे बंदे की बात करती है ना, तो इस पढ़े लिखे बंदे की, वेरी सॉरी टू से, फिजा अली की पॉडकास्ट भी देख लिया था कि 2 औरतों के बारे में उसने क्या अल्फाज यूज किए थे, डंपर, तंदूर, बम्पर, गरा, मतलब इतनी बेहुदा लैंग्वेज। तो क्या डॉक्टर नबीहा का इंतखाब क्यों था ऐसे बेहुदा लैंग्वेज वाले बंदे के साथ? लोग तो 2 से 3 जो सबको मशवरे देती हैं, जो सबको मशवरे देती है, माहिर नफ्सियात है। चलो फर्जी तौर पे अगर डिग्री नहीं है वो छोड़ दे, लेकिन बोलने की पावर तो उसमें है, अच्छी वेल बोल लेती हैं वो, मतलब उसी बात से मशहूर हुई। मशहूर होने का तरीका भी तो कोई होता है ना, कि कुछ ऐसा लफ्ज पकड़ लो जो लोग आपकी बात को जिसको कहते हैं कि पकड़ के उसको वायरल कर दे, जैसे ये शो वायरल हो रहा है। तो मुझे आप ये बात बताओ, क्या इसको इतना नहीं पता था, छोटी सी नन्ही काकी चूची थी, कि इसको हारिस का नहीं पता था कि हारिस की लैंग्वेज क्या है, हारिस को उठना बैठना किन लोगों के साथ है। अगर हम इसके मजीद हम उसमें जाएं तो हारिस की तरफ से जो बयान सामने आए उसमें ये कहते नजर आ रही है कि इनको बेड पर खाना मिलता था, नबीहा अली खान को बेड पर खाना मिलता था और इनको बहुत अयाशी थी। जी,
कैसी बात, कैसी हारिस बातें कर रहा है। मतलब आप ये देखें, यहाँ इसको किचन में जाने की परमिशन नहीं होगी। बड़े घरों की ये बातें ये होती हैं कि लड़की का अगर बैकग्राउंड ठीक नहीं है, सॉरी टू से बैकग्राउंड से कहने का मतलब ये है कि माँ बाप तो उसको हाँ, रहे नहीं, है नहीं। तो जिसके माँ बाप ना हो, भाई अपनी हाँ, दुनिया में मस्त हो, तो जोहा एक सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू जो है ना ससुराल में इतनी नहीं होती। ये मैं जेन्युइन एक बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात ये है कि डॉक्टर नबीहा ने भी अपनी माँ को दफनाया, मैंने भी अपनी माँ को दफनाया। तो लोग ना मट्टी से सोना निकालते हैं, हमने सोने मट्टी में दफनाए हैं। तो मुझे ये बात बताओ, जब माँ और बाप सर से चला जाता है तो ससुराल वाले आपकी कितनी इज्जत करेंगे? कोई नहीं करता। भाई सोलड है, भाई पीछे कारोबारी है, भाई पीछे पैसा पहुंचाने वाले हैं, तो ससुराल आपको सल्यूट करेगा। अगर भाई आपके फेलियर हैं, भाई बेचारे अपनी फैमिलियों को देखेंगे क्या करें। 2-2 रुपए जमा करके तो हर बंदे ने अपना कारोबार किया हुआ है। एक भाई जॉब करता है, दूसरा भाई जो अपना छोटा मोटा कॉल सेंटर चलाता है, चलो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, कमाने दो। लेकिन डॉक्टर नबीहा अपना खर्चा खुद करती थी, सेल्फ डिपेंड औरत थी। उसके पास फेम था, उसके पास नाम था, उसके पास पैसा था। क्या वो हारिस को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? हारिस को फेम चाहिए था, हारिस आ गया, हर जगह हारिस हब्रू हब्रू साथ है। आपको पता है सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक डॉक्टर नबीहा की, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या है? मैंने डॉक्टर नबीहा को फेम दिया, और डॉक्टर नबीहा की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हारिस को फेम दे गई। अरूज के टाइम फेम दे दिया। शादी फेम में गई या डी फेम में गई, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी सोशल मीडिया पे वायरल थी, हर चीज वायरल थी। आपको एक बात बताऊं, उसको तो 2 महीने नहीं गुजरे अभी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर नबीहा ने ये बात सच कही है, मुझे एक शौहर चाहिए था। जाहिर सी बात है, जो औरत बेचारी काम कर रही है बाहर, उसको होता है मेरे सर पे साहिबा आ गया, मेरे सर पे दरख्त आ गई, मेरे सर पे छांव आ गई, मेरे साथ किसी का नाम जुड़ गया। अरे मर्द तो इतना बेवफा जल्दी अपना नाम नहीं देता कि पहले 2 बच्चे हो देखांगा मेरे ना टुरदी है कि नहीं टुरदी। ये रियलिटी की बात है। नाम बड़ी मुश्किल से, नाम आपके बाप की पहचान है। आप कह रहे हो डॉक्टर नबीहा अली खान, डॉक्टर आगे लगा दे नबीहा हारिस, अभी तक तो आईडी कार्ड नहीं बना होगा, सॉरी टू से, क्योंकि जहां पे बुनियादें कच्ची हो ना वहां मकान नहीं बसते यार। हारिस वैसे भी लोग उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं देते। जितने भी लोग मिलने मिलाने वाले हैं सारे एक दूसरे के यही कहते थे डॉक्टर नबीहा गलती कर गई, डॉक्टर नबीहा गलती कर गई, डॉक्टर नबीहा गलती कर दी। क्या होगा डॉक्टर? अच्छा, हारिस का ये कहना है कि नबीहा अली खान, डॉक्टर नबीहा अली खान मेरे पे शक करती थी, वो मुझे कहती थी जहां जा रहे हो मुझे लेके जाओ। उन्होंने आपके अंदर कोई चीज देखी होगी तो फिर है ना, में बात आ जाए ना तो शक नेचुरली बात है, बीवी शक कर सकती है। क्या मसला उसको अपने मोबाइल में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? अगर उसने शक कर ही लिया या पूछ ही लिया या उसने कह दिया तुम जो कारोबार कर रहे हो, जाहिर है उसका पैसा पहले लग रहा था, फ्यूल उसके लग रहे थे, पैसे उसकी नबीहा की जेब से जा रहे थे, नबीहा ने इसको खिलाया हुआ था। हारिस का तो कोई कारोबार ही नहीं। देखो बाप का पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं करते। जो बंदा आजकल के दौर में ये कहता है ना मेरे बहन के 2 प्लाजे तो मेरे भाई के 4 प्लाजे, सॉरी टू से वो उनकी औलादों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। आपके मांगने पे तो सारों के लिए नहीं कह रही कहीं मेरे पीछे चढ़ जाओ, सारों की बात नहीं मैं कर रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे पास पैसे है ही नहीं, बहन भाई सगे बहन भाई ऐसे ही है, आपका फोन नहीं उठाते कि बहन मजबूर है या भाई मजबूर है। तो डॉक्टर नबीहा अली खान तो शुरू से अपना खुद करती है बेचारी, वो तो हर चीज को मैनेज करके चलती है। अगर उसने शक कर भी लिया तो क्या हो गया, बीवी है। तुम अपना तुम्हारे किरदार में सही था, तुम्हारे किरदार में सच्चाई थी तो तुम ना करते। तुम कहते कि ये पकड़ो फोन पड़ा सामने, रातों को वो घर नहीं आता। दूसरा बयान उसको सुनो, रात सारी रात वो घर नहीं आता, दोस्तों में बैठा रहता है। तो तुमने शादी उसको बंद कमरे में लाने के लिए की थी, जॉब उसकी चली गई, मामला उसके खराब हो गए, सारी चीजें उसकी वाइंड अप हो गई, तो फिर फेम भी चला गया, रेटिंग भी नहीं आ रहा। तो फिर वहां पे पता क्या होता है, 2 भांडे खटक देने तुसी उठोगे क्यों? जहां तक है कि उसको किचन में जाने की इजाजत ही नहीं थी। जो वो ये बात कर रहा है ना, बेड से नीचे नहीं उतरने देते थे। बाज लोग ना अपने किचन में फटाफट बहू को इजाजत नहीं देते। समझ रही है मेरी बात? बिल्कुल। फिर डॉक्टर नबीहा का बच्चा भी साथ में, देखो ना बगैर बाप के बच्चा, अल्लाह ताला उसको। लेकिन अगर हम डॉक्टर नबीहा अली खान को देखें तो वो बहुत हमें टेंस और अपसेट नजर आई पूरी शादी में स्पेशली वलीमे पे बहुत टेंस थी, वो बीमार थी। ठीक हो गया, पता क्या होती है ये नोक डोक जो चौक ना, ये चल पड़े। डॉक्टर नबीहा थी और तरह की। डॉक्टर नबीहा ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं जो हूं ना नीचे लग के रहूंगी। वो एक कमाने वाली औरत थी, हर चीज करने वाली थी। वो चाहती थी मेरा अपना घर अलहदा हो, मैं अलहदा रहूं। तो घर अलहदा करना सऊदिया में क्या कानून है? पहले दिन ही लड़की अलहदा घर में जाती है तो कोई बुरी बात नहीं, अगर उसे तकाजा कर दिया अलहदा घर ले तो कोई मसला नहीं है। मम्मा डैडी का बंदा कब तक बना रहता है? और हारिस खोखर बहुत धड़ल्ले से कह रहे हैं कि आपने मुझे आके ऐसे किया तो मैं भी बातें खोलूंगा, मैं भी करूंगा। यहाँ पे बताती हूँ, आदमी क्या करता है, औरत को स्ट्रेस देता है। अगर उसके पीछे सॉलिड औलादे हैं,
اگر اسے دوسری شادی کی ہے یا سالڈ بہن بھائی ہیں یا بھابھی بھائی ہے ان کے بھیتر پڑتا رہتا ہے میرے گھر والے تو یہ، میرے گھر والے تو وہ، میرے گھر والے تو ایسے، بیچ میں سے دوسرے کی برائی، یہ ٹینشن کریٹ ہوتی ہوگی. میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے تو پھر جہاں پہ ایسی باتیں ہوں وہاں پہ دوسری چیز تو ہوتی اور نہیں. وہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کا کہنا ہے کہ حارث نے مجھے بہت سٹریس اور ذہنی دباؤ دیا جو ہمیں ان کے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے. بھائی آپ ایک بندی جو بیچاری ترسی ہوئی تھی اس کو شوہر مل گیا، اس کے ساتھ پیار سے چلو، اس کو گھمانے پھرانے کے لیے کہیں باہر لے جاؤ، اس کو عمرہ کرانے لے جاؤ، تھوڑے دن سپینڈ کرو، اکیلے لائف مما کی گود سے باہر نکل کے گزارو تو پھر اس کو بھی فیل نہ ہو. میری بات غلط ہے تو آپ بتاؤ. نہیں بالکل. حارث کھوکر ممی ڈیڈی ہیں، اپنی ماں کے گود میں بیٹھنے والے ہیں. بوائے بیبی ہوتا ہے نا، جیسے کہ ماں باپ کی بہت عزت کرتا ہے، ماں باپ کے بغیر نہیں ہلتا. وہ کہتی ہے ایک پلیٹ پہ کھانے کی اجازت نہیں ہمیں، یہ کوئی بات نہیں، پیار محبت سارے گھروں میں چلتا ہے، بندے ایک دوسرے سے چھین کے کھا لیتے ہیں. شغل مستی تو لگ رہے، بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھے ہیں بیویاں اور ان کے بیٹے بہویں بیٹھی ہوئی ہنس رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. ایسا سٹریس ماحول تو کسی فیملی کا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کو بیان زیادہ کیا گیا، لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی جو فضا علی کا رول ہے. میں یہی سوال کرنے لگی تھی کہ فضا علی ایک معاملات ہوا یہ، لیکن اس ٹرانسمیشن میں فضا علی کے اوپر بہت ٹرولنگ ہو رہی ہے. پہلے تو مجھے یہ بات بتاؤ، رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ طلاق کے موضوع لے کے آ جائیں، آپ گھر خراب ہونے کے موضوع لے آئیں، پوری دنیا میں تھو کر رہے ہیں کہ فضا علی نے کیا کیا. فضا علی نے تو لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے نا وہ تلسی کو بلا لیا تھا، رونا دھونا لوگ پریشان. تلسی سے میں نے اس دن پوچھا کہ تلسی آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ تلسی نے کہا مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی اتنا رونا دھونا ڈاکٹر صاحب کیوں ہو گیا، اور آج میں بیمار پڑی ہوں، آج مجھے گروم نکلے ہوئے ہیں تو مجھے امداد کے لیے فضا تو نہیں آئی. تو فضا رکھے نا ڈاکٹر نبیہا کو 6 مہینے اپنے گھر میں، ذرا اس کو کرے نا پالش، ذرا چلے نا حارث کی منجی ٹھوکنے کے لیے، تو دیکھتی ہوں نا فضا علی کتنا ساتھ دیتی ہے. اتنا رو رہی ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھوا رہی ہیں، میں ساتھ ویورشپ. اور پھر وہ رات کی ویڈیو دیکھی ہے جو زنیرہ ماہم کی بہن نے لگائی ہے، اس کا نام نہیں مجھے آتا، جس میں فضا علی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس پہ وہ کہہ رہی ہے کیسی ریٹنگ آئے گی، اب دیکھنا ریٹنگ کیسی آئے گی. میں آپ کو دے دیتی ہوں، کلپ چلا دیں اپنی آئی ڈی میں. فضا علی کو یہ شیوا دیتا ہے، دوپٹہ سر پہ لیا ہوا ہے. ڈاکٹر نبیہا علی خان بھی مانا ہم نے مشکل میں تھی، وہ آرام سے بیٹھی تھی. وہ آپ سے نبیہا میرا بچہ، ڈاکٹر صاحب پیار دیں. وہ ڈاکٹر صاحب اپنی مستی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر صاحب کنفیوز ہو گئے میں کنوں پیار دواں، فضا نو پیار دواں کہ اینو پیار دواں. بالکل بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، لوگ فضا علی کے اوپر مختلف جملے کس رہے ہیں، مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہوسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی چیزیں شیوا نہیں دیتی آپ کو. اوور ایکٹنگ، بہت اوور ایکٹنگ. اس کو ایکٹنگ جو ہے نا، ایکٹنگ میں جو ہے نا یہ فلاپ ہو گئی ہے. کسی ٹائم میں بڑی اچھی ایکٹنگ کرتی تھی، آج تو اوور ایکٹنگ کی ہے اس نے، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا باتیں کی ہیں کہ یہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یار میرا مقصد ہے چلو ریٹنگ بھی لینی ہے نا، تو کوئی پیاری کوئی دین اسلام کی تبلیغ لے لو، کوئی مولوی کو بلا لو، کوئی اس سے پوچھ لو کہ سر اس طرح معاملہ ہے، مولانا صاحب یہ معاملات ہے. ریٹنگ تو تب بھی تمہیں مل ہی جانی تھی. نبیہا بولے اور ریٹنگ نہ ملے، یہ تو فضا علی کو بھی ماننا پڑے گا. فضا علی نبیہا کے سر پہ بیٹھ کے تو ریٹنگ لے گئی ہے، اور نبیہا کے لیے کتنی پرابلمز کر گئی ہے. آپ کو اندازہ ہے یہ چیز؟ بہت زیادہ ایک عورت کے لیے اپنی سسرال میں کتنی پرابلمز ہوگی. اگر وہ تیسرا بندہ صلح بھی کرائے گا نا تو صدیوں تک باتیں یاد رہتی ہیں. تھوڑا دیر بیٹھیں گے تو پھر کرولنگ کریں گے تو کوئی ویڈیو آ جائے گی آگے. لاسٹ پہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکر کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے لیے یہ میسج دوں گی کہ جہاں پہ اتنا کت کلیچ ہو جائے نا، کوڑا گھونٹ بھر کے لیفٹ سے رائٹ کر دو اس بندے کو. تم نے اگر ذہنی سکون چاہیے تو اگر تمہارا ذہنی سکون اس کے ساتھ ہے تو پھر کمپرومائز کرو، ایک بالکل گھریلو خاتون بن جاؤ. اور حارث جی آپ بھی تھوڑا سا جو ہے نا عورتوں کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. آپ بھی جو ہے اپنے گھر کے چشم و چراغ ہیں، تو زیادہ عورتوں کی عزت ہوتی ہے، تو اگر کوئی پہ اس سے غلطی ہوتی ہے تو اگنور کیا کرو، مل بانٹ کے ہی چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ روبی ملک موجود تھی، اس کے ساتھ اپنی میزبان زوہا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.